प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 12.1। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इस चैप्टर का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सोल्यूशन हम आपको दे चुके हैं। अब इस पार्ट में हम आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हमने राइट कर रखा है। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो इसमें देखिए बच्चों, क्यूबिकल ब्लॉक है। ये देखिए 7 सेंटीमीटर इसके साइड है, ठीक है ना। ठीक है, इसके ऊपर एक हमने इस तरह से क्या बना दिया, हेमिस्फीयर बनाया। ये तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा आप देख रहे हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने राइट भी कर रखा है कि फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द ग्रेटेस्ट डायमीटर पॉसिबल फॉर सच हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्यूब्स ए, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अगर इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों? रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 7 का हाफ हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों इसके लिए? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। साथ ही साथ इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए कर्व सरफेस एरिया जब हमने निकाला तो ये भी पार्ट आ गया, ऊपर वाला पार्ट भी। तो इसमें से ये जो एरिया है ना, ये यानी कि पाई आर स्क्वायर का एरिया बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसको माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट को माइनस करना होगा बच्चों। तो सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो अगर क्यूबिकल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो इसका फार्मूला हो जाएगा 6a²। ओके, कर्व सरफेस एरिया अगर आप हेमिस्फेरिकल पार्ट का निकालते हैं तो इसका फार्मूला था 2πr², और एरिया बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा πr², ठीक है ना। इस तरह से बच्चों देखिए ये जो वैल्यू आ जाएगी 6a² प्लस πr² क्या हो जाएगा। अब ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, साइड है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 राइट कर दीजिए, r² यानी 7/2 जो होगा, ये स्क्वायर का मतलब 7/2 को आपको 2 टाइम राइट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से वैल्यू 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा। इधर देख लीजिए 7 से कैंसिल कर दीजिए 7 को, और 2 से कैंसिल कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 77/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6 से 49 को, 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 और 5 29, 294 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 77/2, इसको कैंसिल करेंगे अगर 2 से, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 पॉइंट 38.5 हो जाएगा। और दोनों को अगर ऐड करते हैं 294 है, इसे 38.5 को ऐड करिए, कितना आ जाता है
330 हो जाएगा, 8 4 12 कैरी 1 9 3 12 113 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस तरह से बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम हमने वहां बनाया। डायग्राम बनाने के बाद आपने देखा जो हेमिस्फिरिकल पार्ट है उसका डायमीटर जो होगा वो साइड के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस 7 का हाफ हो जाएगा, 7/2। और ये जो सॉलिड हमने बनाया है इसका अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब निकाल लेंगे, यानी 6a स्क्वायर, फिर हेमिस्फेरिकल पार्ट का 2πr स्क्वायर। लेकिन ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा हेमिस्फेयर, तो इसको माइनस करेंगे। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन करने पे हमारा आंसर 332.5 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों काफी आसान है, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। पेपर पेन उठाइए, सॉल्व करिए, लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये देखिए एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, यहाँ पे ये क्या है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, ये कट करके आगे नहीं, ये देखो यहाँ इतना पार्ट काट के बाहर निकाल दिया गया। डायमीटर यल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, यानी ये डायमीटर यल है तो एज भी इसका यल ही है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो आपको जो भी कट करके बाहर निकालने के बाद जो सॉलिड बचा उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए बच्चों, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, राइट करिए, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ, ऐसा क्वेश्चन देखिए दे रहा कंडीशन, ठीक है ना, दैट इज यल। ओके, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर अगर देखा जाए, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है तो जिसका जस्ट हाफ ये हो जाएगा ये, और एज ऑफ क्यूब को आप स्मॉल ए से राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का निकालना है तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, ठीक है ना, जो टोटल है 6 सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये कट जो बाहर निकाल दिया गया, ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। और उसके बाद इसमें से भी हमको माइनस करना होगा एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट 6a स्क्वायर होता है, इसका फार्मूला आपको पता है। कर्व सरफेस एरिया आप अगर निकालेंगे हेमिस्फेरिकल पार्ट तो उसके लिए फार्मूला है 2πr स्क्वायर, और एरिया बेस अगर निकालेंगे तो πr स्क्वायर हो जाएगा हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए। इस तरह से हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये कितना आ गया, πr स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब देखिए ये की वैल्यू तो ऑलरेडी यल हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू यल है, ठीक है ना। तो 6l स्क्वायर
और आर की जगह क्या हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर। तो इस तरह से 6L² प्लस कितना हो जाएगा, πL²/4। अब देखिए बच्चों, अगर इसमें हम क्या कॉमन ले लें, 1/4 कॉमन ले लेते हैं अगर, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा 24L² प्लस πL², यानी इतना जो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सॉलिड का सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, फार्मूला तो सेम ही लग रहा है, उसमें ये था ऊपर की तरफ था, इसमें नीचे की तरफ था, वही सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिए हेमिस्फेरिकल प्रिपरेशन जो है, जो इतना कट होगा ना, ये इतना सरफेस एरिया, इसका इनर सरफेस एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, और चूंकि ये वाला पार्ट भी हमने काट के निकाल दिया तो इतना माइनस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू एल रख दिया, आर की वैल्यू एल का हाफ रख दिया, और कैलकुलेशन किया अगर तो ये आ गया। इसमें 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 24 है, 20 क्योंकि 6 है तो 24 का 1/4 6 हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ 1/4 निकाल दिया तो πL² हो गया। इस तरह से देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है ना, तो बहुत लेंदी है, बस आपको फार्मूला समझ में आना चाहिए, कौन सा फार्मूला कहाँ सेट करना है। तो आप उस फार्मूले की हेल्प से जो वैल्यू है इसको पुट करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, डायग्राम बनाने अगर आपको आ गया तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। और इसके लिए लगातार बच्चों आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छे से आप एग्जाम में इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। तो बच्चों मिलते हैं जल्द ही वीडियो के पार्ट 3 में, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को लगाते रहिए। ओके, बाय बाय।